आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं विश्वास पांडे बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया करवी चित्रकूट से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर विषय का यह वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कक्षा 10 के कंप्यूटर विषय में पहले चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित यह वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का पहला चैप्टर कंप्यूटर एंड डेटा कम्युनिकेशन। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए, जिन्हें आप होमवर्क के तौर पर घर में कर सकते हैं। इसके पहले के जो वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 1, चैप्टर 1 का पार्ट 2 आपके लिए आया था, उनको देखने के पश्चात आप इस वीडियो में आने वाले प्रमुख प्रश्नों के उत्तर स्वयं से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की गई थी। उनकी परिभाषा, उनके चित्र इत्यादि आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम होमवर्क के रूप में करने के लिए चलते हैं। होमवर्क के लिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न में 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डेटा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन सूचना से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है सिग्नल किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न ट्रांसमिशन से क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न डाटा संचरण की 3 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। छठवां प्रश्न प्राथमिक संचार मॉडल के प्रमुख अवयवों के नाम लिखना। सातवां संचरण माध्यम से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। नौवां प्रश्न किन्हीं 3 प्रोटोकॉल के नाम लिखिए। 10वां CSMA का पूरा नाम क्या होता है। 11वां FDDI का पूरा नाम क्या होता है। 12वां प्रश्न ATM का पूरा नाम क्या होता है। 13वां प्रश्न संचार कितने प्रकार के होते हैं। 14वां प्रश्न सैम्पलिंग किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं। 16वां डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। 17वां एनालॉग सिग्नल का गणितीय रूप लिखिए। 18वां बैंड विड्थ किसे कहते हैं। 19वां मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है। 20वां डीमॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है। 21वां प्रश्न है डाटा का ट्रांसमिशन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 22वां प्रश्न क्रमिक ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं। 23वां प्रश्न सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। 24वां प्रश्न एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। और अतिलघुत्तरी का 25वां प्रश्न है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। इसी के साथ अगला प्रश्नों के प्रकार में लघुत्तरीय, जिसका पहला प्रश्न डाटा संचार किसे कहते हैं। डाटा संचरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न प्राथमिक संचार मॉडल के प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, जो कि पिछले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझाया गया था। अगला प्रश्न संचरण प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। डाटा राउटिंग से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सभी का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसे ईथरनेट प्रोटोकॉल, टोकन रिंग प्रोटोकॉल, लोकल टॉक, FDDI, ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार कितने प्रकार के होते हैं, सभी को समझाना है। एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल में अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है आवर्ती सिग्नल तथा अनावर्ती सिग्नल, जिन्हें पीरियोडिक एवं अपीरियोडिक सिग्नल के नाम से भी जानते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताना है।
एनालॉग सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, सभी को संक्षेप में समझाना है। अगला प्रश्न है मॉडेम किस प्रकार का यंत्र है, इसका क्या उपयोग होता है। 12वां प्रश्न है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रमुख विधियां का नाम लिखिए। 13वां प्रश्न आयाम मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न आवृत्ति मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 15वां कला मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, सभी के नाम लिखना है। 17वां प्रश्न पल्स आयाम मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, चित्र बनाकर समझाना है। 18वां प्रश्न है पल्स कोड मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है क्वांटाइजेशन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। 20वां प्रश्न है समानांतर ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 21वां प्रश्न है क्रमिक ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 22वां सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 23वां असिंक्रोनस ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 24वां प्रश्न है समानांतर ट्रांसमिशन तथा क्रमिक ट्रांसमिशन में अंतर स्पष्ट करना है। 25वां प्रश्न है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन तथा असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच में क्या डिफरेंस है, उसे डिस्क्राइब करना है। अब प्रश्नों के प्रकार में अंतिम प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कंप्यूटर व संचार को एक साथ मिलाने का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है एवं उसके क्या लाभ हैं, उनके अनुप्रयोग भी लिखना है इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला है संचार प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं, इन संचार प्रोटोकॉल की सामान्य प्रणाली पर प्रकाश डालना। तीसरा प्रश्न है एनालॉग संचरण एवं डिजिटल संचरण को समझाना है। चौथा प्रश्न है डाटा संचार किसे कहते हैं, डाटा संचरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं को बताना है। 5वां प्रश्न है प्राथमिक संचार मॉडल का चित्र बनाकर उसके प्रमुख अवयवों का वर्णन करना है। 6वां प्रश्न है संचरण प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं एवं डाटा राउटिंग क्या होती है, इसको समझाना है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंतर्गत पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। मेरे वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिल सकती है, तो ऐसा करके आप स्वयं चेक करिए कि आपने जो पढ़ा है पिछले वीडियो में उसमें से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। अगर ये सही होता है तो बोर्ड परीक्षा में आपका चैप्टर नंबर 1 डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद।